नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा किस तरीके से सरकारों ने कब्जा कर लिया, अधिग्रहण कर लिया मंदिरों के ऊपर। किस तरीके से सरकार जो होती है वो धर्मनिरपेक्ष सरकार होती है। सरकार को यह अधिकार किसने दिया कि वो बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं, बड़े बड़े जो मठाधीश होते हैं, मठ होते हैं, उसके ऊपर कब्जा करने का अधिकार किसने दिया। देखिए, पूरे भारत की जनता, पूरे सनातन धर्म जो है वो सरकार का घोर विरोध कर रही है। सरकार जिस तरीके से गंदा और घिनौनी हरकत कर रही है ये बहुत ही शर्मसार है। मैं बताना चाहूँगा, एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे मंदिर है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, जम्मूत्री, ये पूरे सरकार के अंतर्गत आ गए हैं। दूसरा उज्जैन वाला आ गया है। तीसरा आपका तिरुपति बालाजी को उसने अधिग्रहण कर लिया है। चौथा जो है वैष्णो देवी कर लिया। इसी तरीके से करते करते साउथ के कई मंदिर जो है सरकार ने अधिग्रहण कर लिए हैं। कई बड़े बड़े मठ होते हैं वो सरकार ने अपने हाथों में कब्जा कर लिया है। जो महात्मा है, साधु महात्मा संत है, उनका उन्होंने अपमान किया, निराकार किया। और जो ब्राह्मण है उन लोगों का तो सरकार ने बहुत घोर अपमान किया है। मैं बताना चाहूंगा कि ये एक सरकार जो होती है धर्मनिरपेक्ष होती है, और धर्मनिरपेक्ष होने के नाते सरकार का कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी भी धार्मिक क्षेत्र में अपना अड़ंगा लगाए, अधिग्रहण करे, कब्जा करे और गुंडागर्दी करे। ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है कानून व्यवस्था करना, देश की सुरक्षा करना, देश को कैसे आगे बढ़ाना, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाना, ये सरकार का काम है। ना कि अधिग्रहण करना, टैक्स वगैरह लगाना, ये सरकार का काम है। देश की उन्नति को शिखर तक पहुंचाना। लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार, केंद्र सरकार ये गंदा और घिनौनी हरकत कर रही है और राज्य सरकार भी इसके चलते हाथ धोना चाहती है, तो ये अच्छी बात नहीं है। कहाँ मस्जिदों को उन्होंने, देखिए मस्जिद है, गिरजाघर है, मुसलमानों को और गिरजाघर में उन्होंने कभी भी कब्जा नहीं किया। कोई भी मस्जिद ऐसी नहीं है जहाँ पर सरकार ने, उल्टा सरकार वहाँ पर इमामों को पैसा देती है और मस्जिदों में पैसा देती है, पैसा लगाती है। मगर ऐसा कोई मंदिर नहीं है जो प्राइवेट में है, जो कि संत महात्मा चला रहे हैं, वहाँ पर सरकार उनको मतलब क्या सैलरी दे रही हो, कुछ नहीं दे रही है, उल्टा उनसे पैसा ले रही है। और कई बार सुनने में ऐसा आया है कि सरकार पैसा लेकर मदरसों में लगा रही है, मुस्लिम समुदाय में लगा रही है, जो कि मुस्लिम समुदाय को भी लिखा है उनके कुरान में कि इस तरह का जो पैसा आता है वो हराम है। तो मुस्लिम समुदाय में अगर वो पैसा लग रहा है मंदिरों का, मठों का और भगवान का चढ़ाया हुआ वगैरह दान दक्षिणा का, तो वो भी हराम है। मुस्लिम समुदाय भी इसका विरोध करता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कई जगह मुस्लिम समुदाय आराम से पैसा ले रहे हैं। अगर मुस्लिम समुदाय अगर अपना ग्रंथ खोले तो उनको पता चलेगा कि वो चीज़ हराम है। तो हराम की कमाई मुस्लिम समुदाय को नहीं लेनी चाहिए, ये बात मुस्लिम समुदाय को पता होना चाहिए। परंतु वो पैसा जा रहा है, इसका मतलब मुस्लिम समुदाय का भी धर्म नष्ट हो रहा है। तो अब आते हैं हिंदू सनातन धर्म के ऊपर। तो हिंदू सनातन धर्म के ऊपर जिस तरीके का गंदा और घिनौना हरकत सरकार की है, कर रही है, और मंदिरों पर कब्जा कर रही है और धंधा बना के रखी है, ये चीज़ जो है कोई भी हिंदू सनातन धर्मी बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी भी तरीके का बर्दाश्त नहीं करेगा। घोर निंदा कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि देश में साधु संतों, महात्माओं, आचार्य, पीठाधीश और ब्राह्मण समाज जितने भी है, उन्होंने घोर विरोध किया है। इसका अनशन पर बैठे हैं। कई लोग इसी के चलते अनशन पर भी बैठे हैं, आंदोलन किए हैं, जन आंदोलन किया है। सब तरह से सरकार को मतलब बताने की कोशिश की गई, परंतु सर ये जो चीज़ हो रहा है ये बहुत ही घिनौनी और गंदी हरकत हो रही है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा उस चीज़ के ऊपर कि पुरी के अंदर आपको याद होगा कि हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने पुरी का जो निर्णय लिया था, पुरी के जो मंदिर है जगन्नाथ भगवान का, उसमें ये कहा गया था कि सरकार मंदिर और मठों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। आज भी देखिए पुरी के अंदर जो मंदिर चल रहे हैं वो उसकी एक कमेटी बनाई गई है, जो प्राइवेट कमेटी है, जिसमें साधु संत महात्मा और पुजारी वगैरह है। वो अगर निर्णय लेते हैं, सरकार वहाँ पर अगर निर्णय लेती है तभी वहाँ पर क्या है कि वो हस्तक्षेप कर सकते हैं, अन्यथा उनके बिना सरकार जो है किसी भी प्रकार की कोई मतलब इंटरफेयर नहीं कर सकती। सीधी सीधी भाषा में बता रहा हूँ मैं। तो ये पुरी का जो निर्णय लिया हुआ है, पुरी में जो मंदिर चल रहा है इतना बड़ा, जो कि एक धाम माना जाता है, 4 धाम में एक धाम माना जाता है। आपको बताना चाहूँगा केदारनाथ, बद्रीनाथ एक धाम, द्वारका 2 धाम, जगन्नाथ पुरी और रामेश्वरम 4था धाम। तो ये जो 4 धाम जो है, 4 धामों में जिस तरीके से ये सरकार ने पुरी वाला जो निर्णय लिया गया है वो अपने आप में बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत है। दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि ये जो कार्य सरकार ने किया है,
सरकार ने जो ये काम किया है बहुत ही निम्न श्रेणी का है। मैं इसका गौर मैं ही नहीं, पूरा समाज, पूरा देश, पूरा हिंदू सनातन धर्मी, और सिर्फ इंडिया का ही नहीं विदेश का भी सनातन धर्मी इसका विरोध करता है, जो विदेश में रह रहे हैं। और एक चीज़ और आपको ध्यान में केंद्रित करना चाहूँगा, सरकार पहले क्या होता था, हमारे पाठ्य पुस्तकों में धर्म का एक चैप्टर हुआ करता था, रामायण, महाभारत, गीता वगैरह का, परंतु सरकार ने इतनी गंदी और घिनौनी हरकत की कि उस चैप्टर को जो पढ़ाई लिखाई में और स्कूलों में, विद्यालय में दिया जाता था, उसको भी हटा दिया। तो ये इसके चलते ही तो देख सकते हैं देश में कितनी बड़ी आपदा आ रही है, किस तरीके से रेप हो रहे हैं, अधर्म का काम हो रहा है, लोग जो है क्या बोलते हैं, अपराध पर अपराध हो रहे हैं, अपराध बोध कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। तो ये जो है ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बड़ी बात है। तो सरकार इस पर ध्यान दे, मैं इस पर सरकार का जो है ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। और अगर कोई बात, अगर मेरी बात कोई को ख़राब लग रही हो या कोई बात हो, तो मैं आप अपने मन की बात कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप अपने हर चीज़ को हमारे इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हेमन टीवी चैनल को, और इस मैटर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि सरकार किस तरीके से हिंदू सनातन धर्म के ऊपर सिर्फ हिंदुओं का मंदिर ही मिलता है, मठ मिलता है, यही मिलता है कि हिंदू सनातन धर्म का जो मठ मंदिर में पैसा चढ़े, जो दान दक्षिणा है, उसी को सरकार ले जाए और दूसरे काम में लगाए। ये अच्छी बात नहीं है। सरकार के हाथों से तत्काल ये जो पावर है वो छीन लेना चाहिए, और ऐसी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मैं फिर से पूरे भारत की जनता को आह्वान करना चाहता हूँ, पूरे भारत की जनता को बताना चाहूँगा कि सरकार जहाँ भी ये काम हो रहा है, मठ मंदिर पर कब्जा किया जा रहा है, सरकार से तत्काल छीनना चाहिए और सरकार का घोर विरोध करना चाहिए। यही बताना चाहूँगा। सरकार धर्मनिरपेक्ष सरकार है, इसलिए ये चीज़ सरकार को पता होना चाहिए। सरकार जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार है, वो खुद कानून का उल्लंघन कर रही है। मैं फिर बताना चाहूँगा, वो फिर कानून का उल्लंघन कर रही है। ये जो कानून है ना, मठ मंदिर पर कब्जा करने वाली बात, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून है, जो अभी तक चलता आ रहा है और उसी को चलाते आ रहे हैं, जो कि अब यहाँ पर चलेगा नहीं। इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि सरकार खुद कानून का उल्लंघन कर रही है, खुद सरकार कटघरे में खड़ा हो रही है, इसलिए इसकी बात उठना जरूरी है। इसी के साथ मैं हेमंत तोसावर, हेमन टीवी चैनल से।